आपके लिए लाए हैं अनकट का वो फ्रेश कंटेंट जो सभी सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस वीक वायरल हुआ। और वही वायरल और फ्रेश कंटेंट हम मोबाइल स्क्रीन से निकालकर आपकी टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं। देखो यज्ञ, दिल्ली में मॉनसून का वेदर आ गया है, पर प्राइम पर रिलीज हुई फरहान अख्तर की तूफान नहीं कर पाई हमारे दिल के मौसम को औसम। That's right, इस वीकेंड रिलीज हुई तूफान और ये है उस मूवी का रिव्यू। आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। अरे यार, ये वाली तूफान रिव्यू नहीं कर रहे हैं हम। ये वो तूफान है जिसने बच्चन साहब को ना 1990s में इंडस्ट्री से आउट कर दिया था। बहुत बुरी फ्लॉप हुई थी ये अमिताभ बच्चन। और ये फिल्म हिट हो जाएगी। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इतनी एवरेज फिल्म, जब इतना बड़ा डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, बड़ा एक्टर फरहान अख्तर साथ में आते हैं, तो इतनी एवरेज फिल्म नहीं यार, मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि बहुत प्रेडिक्टेबल है। वो तो सभी लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यार कुछ नया नहीं है। अगला सीन हमें पता हो रहा है क्या आने वाला है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल। लेकिन स्पोर्ट्स फिल्म्स की टेम्पलेट और क्या है। पर एक बार बताओ, स्टोरी तो आपको ट्रेलर देखकर ही पता चल गई थी, क्योंकि वो तो सब चीजें पूरी स्टोरी ट्रेलर में बता दी गई। 3 मिनट की जो ट्रेलर था उसमें सब बता दिया गया, लेकिन कुछ तो नया होता। अरे फरहान अख्तर की बॉडी देखो, जो फिजिकलिटी है, उनकी जो एक्सप्रेशंस दिए, इंटेंस परफॉर्मेंस है। और मृणाल ठाकुर फिजिकल बॉडी से ही हम मैच नहीं कर पाते, बस यहीं पर हम फंस जाते हैं। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट फिल्म जहाँ पे मुझे लगता है, आई थिंक द फर्स्ट मेन स्ट्रीम फिल्म चयन जहाँ पे लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल कंप्लीटली किया गया। और यहाँ पर तो परेश रावल खुद नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं भाई, बिल्कुल रियल लाइफ। तो परेश रावल की पॉलिटिक्स कही जाए और जो उनका एक्टिंग करियर है, मुझे लगा उसको एक जमीन मिल गई है। बिल्कुल एक जगह एक साथ सही रोल है, इसीलिए बहुत कन्विंसिंग है परेश रावल। प्रॉब्लम यह है कि ये पॉलिटिकल कमेंट करने की भी कोशिश करती है। बीच में हिंदू मुस्लिम डिवाइड दिखाया है कि हिंदू मुस्लिम शादी हो गई है हीरो हीरोइन की, तो घर नहीं मिल रहा। मजे की बात यह है कि इस फिल्म में वो पूरी तरीके से दिखाया, शेड्स नहीं डाले कि आप सोचो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। फिर हुआ क्या है कि जब ये सब सुलह होती है तो एकदम से सुलह हो जाती है, सब कुछ होता चला जा रहा है। बिल्कुल। और आपको पता है कि यार ये जल्दी से जीत ले अब, है ना। उसमें मुसीबत डालने की भी कोशिश की है, वो आपको पता है कि अगले सीन में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो प्रेडिक्टेबल, अटरली प्रेडिक्टेबल, और ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। उसके अलावा 2 घंटे 43 मिनट की ये फिल्म आपके पेशेंस का टेस्ट बहुत लंबी है। और मुझे जो एक चीज समझ में आई, बॉक्सिंग पर फिल्म थी सर, पर कोई भी डायलॉग ने, किसी भी गाने ने कोई पंच नहीं मारा। Somehow इतने सारे गाने, मतलब मैं तो भूल गया था कि इतने गाने होते हैं। गाना बहुत अच्छा लगा। एक बहुत रोमांटिक गाना है हल्का सा जो गिटार पे है, अनन्या। वो थोड़ा सा मुझे मजा आया। मतलब जिनकी भी गर्लफ्रेंड का नाम अनन्या है, उनके लिए तो ये पूरा लाइफ टाइम वाला गाना हो गया। डायलॉग्स इंपैक्टफुल है, क्योंकि 1-2 डायलॉग्स थे जिनसे मैं रिलेट कर पाया। जैसे शुरुआत में एक डायलॉग था कि सबके पास चॉइस होती है। मुझे लगा कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं पिक्चर बंद नहीं कर सकता, नहीं तो मैं रिव्यू कैसे करूंगा। मूवी देखकर इनके मन में कोई इमोशन नहीं जागा। पर सोशल मीडिया पर इमोशंस दिखाने का सबसे आसान तरीका है हम सबके फेवरेट इमोजीज। यज्ञ बता रहे हैं कि इमोजीज ने कैसे हमारी जिंदगी को और एक्सप्रेसिव बना दिया है। हमारा लव अफेयर विद इमोजीज स्टार्टेड विद द हम्बल स्माइली। सो इनोसेंट एंड क्यूट है ना। ये वही स्माइली है जो एक टाइम पर हम उस स्पेशल इंसान को भेजते थे जिसका नाम हमारे हर रजिस्टर पर फ्लेम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पर अब वही स्माइली कुछ ऐसा दिखता है। सेफ टू से नॉट सो इनोसेंट और बहुत क्रीपी। इनफैक्ट दिस स्माइली कुड इजीली बी मिस्टेकन फॉर अ सीरियल किलर। But when did smileys become emojis? In 1999, Japanese artist Shigetaka Kurita ने दुनिया को दिया the first ever emoji. And the idea behind emojis was basically communication को ज्यादा आसान कर देना, information को एक simple तरीके में display करना. So instead of saying कि आज बारिश होने वाली है, all you gotta do is use the umbrella icon. And then the folks at Apple, no, the other one, discovered emojis and 2009 में उनके engineers ने 625 emojis को Unicode standard में submit करा, which is basically the official encoding system for computer language. And soon, emojis took over the world and texting became more expressive. Clearly a little too expressive. And over the years, emojis काफी controversies में भी रहे. From cultural appropriation to gender issues to racism, इन विचित्र चित्रों ने बहुत कुछ देखा और सहा. I guess communication simple करने के चक्कर में रायता ज्यादा फैल गया.
एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व करी वैसे वैसे इमोजीज ने भी नए नए रूप लिए। बट व्हाट रिमेन कंसिस्टेंट इज आवर लव अफेयर विद इमोजीज। अरे यज्ञ क्या कर रही हो भाई? पानी पी रही हूँ चयन। अरे पानी तो ठीक है, पर प्लास्टिक की बोतल में क्यों पी रही हो? स्कूल में नहीं सिखाया था कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कितना बुरा है? हाँ सॉरी। गलत आदत चेंज कर लेनी चाहिए। प्रियंका बता रही हैं कि कैसे प्लास्टिक ने दुनिया की हालत को कर दिया है ड्रास्टिक। 2 अक्टूबर 2019 में ही भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक भले ही बैन हो गया था, लेकिन अभी भी मार्केट में ये इजीली मिलता है। एंड हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर तो फाइन भी है, लेकिन वही जुगाड़, पेपर बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे और चुपके से प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल करेंगे। बट जिससे नो टू प्लास्टिक एंड से यस टू पेपर बैग्स पर इतना ज्ञान दे रहे हैं, आखिर ये प्लास्टिक धरती पर आया कब? थोड़ा सा रिवर्स गियर मारते हैं। 1907 में जब पहली बार लैब में आर्टिफिशियल प्लास्टिक की खोज हुई तो इसके आविष्कारक बकलैंड ने कहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आविष्कार एक नया भविष्य की रचना करेगा। एंड उस वक्त की फेमस मैगजीन टाइम ने फ्रंट पेज पर बकलैंड की फोटो छापी थी एंड लिखा था, ये ना जलेगा और ना ही पिघलेगा। और 80 के दशक तक आते आते पॉलिथीन ने कपड़े के बैग, जूट के बैग, इन सबको रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि इस हल्की सी पॉलिथीन में चाहे आप कॉफी रख लो, चाय रख लो, सामान कितना ही भारी भर लो, ये ना तो फटती है और ना ही सामान इधर से उधर होता है। लेकिन 1960 में आधुनिक विज्ञान के एक वरदान के रूप में हमारी लाइफ में आए ये प्लास्टिक अब कर्स बन गया है। एंड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया में हर रोज करीब 25,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। एंड यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 500 बिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। और प्लास्टिक सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी बुरी तरह से फैला हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा ना प्लास्टिक होगा। इंग्लैंड के एक रिसर्चर के मुताबिक एक इंसान हर साल अप्रॉक्स 70,000 माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक की स्ट्रॉस, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, प्लास्टिक, ये सब अल्टीमेटली इन जानवरों के पेट में ही जाता है और हर साल समुद्र में जमे प्लास्टिक से करीब 700 सी क्रिएचर्स मरते हैं। अब टाइम है आज के इतिहास के बारे में बात करने की। तारीख 18 जुलाई। 38 साल का वो नेता जो एक देश का राष्ट्रपति है और दुनिया जिसे सन की तानाशाह कहती है। मैं बात कर रहा हूं किम जोंग उन की, जो आज ही के दिन साल 2012 में नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े पद वॉनशू तक पहुंचे थे। पूरी कहानी बता रहे हैं अविनाश राय। पूर्वी एशिया में चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के साथ दो तरफों से समुद्र से घिरे देश नॉर्थ कोरिया के फाउंडर रहे हैं किम सेकेंड संग। नॉर्थ कोरिया के बनने से लेकर 1994 में अपनी मौत तक वो नॉर्थ कोरिया पर शासन करते रहे। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने शासन संभाला और 2011 तक इस पद पर बने रहे। उनके 3 बेटे हैं और 3 बेटियां, लेकिन किम जोंग इल के शासन के दौरान ही करीब करीब ये साफ हो गया था कि उनका उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन ही होगा। 28 सितंबर 2010 को किम जोंग उन को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। उसी वक्त सेंट्रल कमिटी ऑफ द वर्कर्स पार्टी में भी किम जोंग उन को जगह मिल गई। सेंट्रल कमिटी ऑफ द वर्कर्स पार्टी ही कोरिया की वो पार्टी है जो देश चलाती है। इसके बाद तय हो गया कि किम जोंग इल के बाद किम जोंग उन के हाथ में ही देश की बागडोर होगी। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल की मौत हो गई, लेकिन प्लान के मुताबिक उस वक्त किम जोंग उन को तुरंत ही देश की कमान नहीं सौंपी जा सकी। एक हफ्ते के बाद 24 दिसंबर 2011 को सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान किया गया कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन किम जोंग उन कोरियन पीपल्स आर्मी के सुप्रीम कमांडर होंगे। 30 दिसंबर को किम जोंग उन की इस पद पर नियुक्ति भी हो गई और इसकी घोषणा भी सार्वजनिक कर दी गई। लेकिन अब भी एक पद ऐसा था जो उन्हें उनके पिता और दादा की तरह उनके नाम के साथ जुड़ना था। ये पद मार्शल का था, जो नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का सबसे टॉप रैंक था। इस बीच 15 अप्रैल 2012 को नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम सेकेंड संग की 100वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर मिलिट्री ने एक सलामी परेड निकाली जिसमें किम जोंग उन ने अपना पहला भाषण दिया और 18 जुलाई की वो तारीख आई जब किम जोंग उन कोरिया के सर्वोच्च पद
वोनशु या यूं कहें कि मार्शल के पद पर आसीन हो गए। उसी दिन हायोंग योंग चोल को नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री चीफ भी बनाया गया और मार्शल बनने के बाद किम जोंग उन ने अब तक जो किया है उसे पूरी दुनिया देख रही है। जिस किम जोंग उन के दादा किम जोंग इल ने नॉर्थ कोरिया को बनाने के साथ ही उस देश में तानाशाही की नींव रखी थी, वो आज एक ऐसा पेड़ हो गया है कि उसे उखाड़ना फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि अभी दुनिया के तमाम मुल्क किम जोंग उन से नफरत कर सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको सुन के शायद जो लोग हम साथ साथ है जैसी मूवीज को देखकर बड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा तो बुरा लगेगा। देश की बढ़ती पॉपुलेशन के बीच यूपी गवर्नमेंट ने 2 चाइल्ड पॉलिसी पर बात शुरू कर दी है और तरुण ने पता किया कि इस पॉलिसी पर देश का मूड क्या है। पॉपुलेशन अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है, आबादी क्यों प्रॉब्लम है? भाई हिंदी बोल में समझ में इंग्लिश नहीं। आबादी जो है आबादी हाँ ज्यादा लोग अगर ज्यादा लोग हैं तो प्रॉब्लम क्यों है? कोई प्रॉब्लम ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत कोई समेट दी? सबका होना चाहिए, हमारे ही क्यों, पहले से ही हम दो हमारे दो। अच्छा, हाँ तो अब सब पे होना चाहिए ना, पे भी होना चाहिए। अच्छा। इनके 25 हैं, एक के। अच्छा, हाँ एक के 25 और कोई आम बे करो, कोई कुछ भी करो, हम चाकरी कर रहे हैं खामा काम। तो आपने मतलब 2 से ज्यादा नहीं किया है? नहीं, अम्बे पे तो 4-5 हैं। तो आप देखो, आप बोल रहे हो उधर कह रहे हो मतलब तो गलती से हो गए ना। अगर हाइपोथेटिकली लड़के प्रेग्नेंट होते हैं हाइपोथेटिकली और जिस तरीके 9 महीने तक मतलब बच्चा रहता है पेट में, जो लेबर पेन होता है जिस तरीके का, आपको लगता है कि लड़कों में इतनी हिम्मत होती है कि पहले के बाद दूसरा या दूसरे के बाद कहीं तीसरा करने की हिम्मत करे, जितने मतलब नाजुक हम होते हैं? अगर उस हिसाब से देखो तो नहीं मन करेगा, नहीं मन करेगा क्योंकि पॉपुलेशन खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। खुद ही हो जाएगी। बात बताओ, जैसे मतलब 2 की 2 लड़कियां हो गई और दोनों चली गई शादी में, सारी प्रॉपर्टी उधर चली गई, बुढ़ापे में मतलब 4 होनी चाहिए, 2 लड़का। मजाक मत करना, आप मेरे को ट्रोल कर रहे हो, फिर प्लीज प्लीज ट्रोल मत कर, बताओ कि कितने होने चाहिए। जैसे मान लो 2 की 2 लड़कियां होगी तो ऐसा नियम, मेरे को एक बात बताओ, बस एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 की 2 लड़कियां हो गई तो ये नियम होना चाहिए कि जब तक लड़का ना हो तब लड़का भी होना जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। तो 2 की 2 लड़कियां होंगी तो उसके बाद 2 लड़का हो तो 2 लड़की भी हो, फिर 2 लड़की भी हुई। हाँ तो फिर तो 4 पे आ जाएगी। 4 पे, हाँ 4 सही है। गरीब परिवार से हो, उनको 2 लड़की ही हो जाए और लड़का ना हो तो वो कैसे नहीं तीसरा बच्चा करेगा। अब मान लो उनको लड़की हो गया 2, उसको कमा के कौन खिलाएगा, वो माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे। लड़का तो खुद को देखता नहीं, चलो 2 मिनट के लिए आगे पीछे हो गए, लड़का देख भी लेगा और दामाद उसका देखेगा। लोगों को होता है इस चीज़ का। मेरे को देख लो, मैं खुद सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, ठीक है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है और मेरे पापा मॉम डैड को कोई एतराज़ भी नहीं है कि हाँ कि मेरी एक लड़की क्यों है, वो तो खुशी से रख रहे हैं। देखो चयन, लोग भले ही स्मार्ट हो या ना हो, पर एक अच्छी स्मार्ट वॉच है बड़े ही काम की चीज। बिल्कुल, टेक इट इजी में इस बार अयाज कर रहे हैं OnePlus की स्मार्ट वॉच का रिव्यू। 20,000 की OnePlus वॉच कोबाल्ट लिमिटेड एडिशन में आपको मिलेगा क्या क्या, देखिए इस वीडियो में। OnePlus ने अपनी ओरिजिनल वॉच OnePlus 9 सीरीज के साथ 23 मार्च को लॉन्च की थी और अब आया है इसका कोबाल्ट लिमिटेड एडिशन। So let's deep dive into the OnePlus Watch Cobalt Edition and let's see what you're getting in. So here it is, दिखने में exactly regular OnePlus Watch के ही जैसी है, बट यहाँ पर कुछ major changes हैं। Cobalt Edition में कुछ major additions हैं। I'll talk about it. Design wise, premium quality watch and you will feel it when you will hold it in your hand. It looks graceful and elegant. Watch frame के लिए OnePlus ने Cobalt alloy यूज किया है जो वॉच को गोल्ड टिंच देता है और सेम फिनिशिंग बकल पर भी है, यहाँ पर भी दी गई है। And it really looks striking. इसके अलावा हाई क्वालिटी हैंडमेड वेगन लेदर स्ट्रैप यूज किया गया है और इसकी फिनिशिंग भी काफी स्मूथ है। आई लाइक इट। और इसकी वजह से वॉच को एक फॉर्मल लुक मिलता है। इनफॉर्मल और थोड़ा ट्रेंडी लुक्स के लिए सिलिकॉन स्ट्रैप है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले पर सफायर ग्लास OnePlus ने यूज किया है जो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है कंपेयर टू द ग्लास यूज इन द रेगुलर OnePlus वॉच। तो डिजाइन, अपीयरेंस और फील में कोबाल्ट एडिशन रेगुलर OnePlus वॉच से सुपीरियर है, बट फीचर्स और एक्सपीरियंस वाइज बोथ आर सेम। दोनों में आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। इंटरनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो दोनों वॉचेस में, दोनों एडिशंस में सेम है। 1.39 इंच की AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है। इट्स अनदर हाईलाइट ऑफ दिस वॉच। काफी ब्राइट और शार्प डिस्प्ले है ये। आउटडोर्स में भी आपको इनफ विजिबिलिटी मिलती है यहाँ पर।
आप अपनी पसंद से वॉच फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यू गेट अ वैरायटी ऑफ वॉच फेसेस है। OnePlus वॉच 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आप इसको 10 मिनट तक 50 मिनट पानी के अंदर रख सकते हैं। और हाँ, IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी है, सो यू कैन स्विम विद इट। बारिश में भी आप इसको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। Wear OS के साथ OnePlus यहाँ पर नहीं गया है। वॉच में OnePlus ने अपना RTOS यूज किया है, जिसमें आपको एक सॉलिड स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस मिलता है। Wear OS के अपने अलग फ्लॉज हैं, तो आई थिंक OnePlus डिड द राइट थिंग। ओवर 100 वर्कआउट मोड्स OnePlus यहाँ पर आपको दे रहा है, इस वॉच में आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा इफ यू गो इनटू द मेन्यू, यहाँ पे आप वर्कआउट रिकॉर्ड आपको मिल सकते हैं। दिस इज फॉर क्विक फिटनेस टेस्ट। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट आई मस्ट हाईलाइट हियर इज OnePlus वॉचेस बैटरी बैकअप। इसमें आपको 402 mAh की बैटरी मिलती है, विच इज ह्यूज। अराउंड 10 से 12 दिन का बैकअप आपको ये वॉच दे देती है। OnePlus क्लेम्स 14 दिन, बट 12 दिन का बैकअप आपको इजीली मिल जाता है, विच इज ग्रेट। रेगुलर OnePlus वॉच इज प्राइस्ड एट 15,000 रुपीज और कोबोल्ट एडिशन का प्राइस है 20,000। सो आई वुड से कि डिजाइन बिल्ड क्वालिटी वाइज तो इट्स अ ग्रेट टाइम पीस एंड फील्स क्लासी एंड प्रीमियम इन हैंड, बट स्पेक्स और फीचर्स जो है वो बेसिक, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। कंसिडरिंग कि ये OnePlus की फर्स्ट वॉच है, तो मैं कहूंगा कि इट्स अ गुड अटेम्प्ट। जैसे जैसे वेरेबल्स कैटेगरी में OnePlus ग्रो करेगा और बेहतर इनके प्रोडक्ट्स होते जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। OnePlus वॉच आई वुड से इज अ गुड स्टार्ट एंड इट्स वर्थ बाइंग इन दिस प्राइस। टीवी पर अनकट बुलेटिन का टाइम भले ही खत्म होने वाला है, पर अनकट पर देखने लायक कंटेंट खत्म नहीं हुआ है। अनकट पर है न्यूज, स्पोर्ट्स, टेक, ग्राउंड रिपोर्ट्स, फूड, एंटरटेनमेंट, डाइटिशियंस की सलाह, इतना कुछ। तो अगर आप अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या क्या कंटेंट मिस कर रहे हो, जल्दी से वो भी देख लीजिए। चीज और बटर बना देते हैं लाइफ को बेटर। इस वीडियो में देखिए चीजी डोनट्स की ये मजेदार रेसिपी। I'm a quiz about food and blog. इसका टेस्ट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया, बल्कि जेन्युइनली ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी भी जीन्स हो गई है टाइट, देन स्ट्रेस नॉट और जानिए कैसे आप लॉकडाउन वेट से छुटकारा पा सकते हैं। वेट लॉस, $1 मिलियन इंडस्ट्री, $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या आप भी इस लॉकडाउन में अपने बढ़े हुए वेट से परेशान हो? समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीजों को इंक्लूड करें और कौन सी एक्सक्लूड, ताकि आप अपने वापस आइडियल बॉडी वेट पे जा सको और वो जो टाइट हुई जीन्स या टी शर्ट है वो आसानी से आपको फिट आने लगे। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे अबाउट सर्टेन बेस्ट फूड व्हिच विल हेल्प यू टू लूज वेट। फास्टर और क्विक का तो पता नहीं, मगर फॉर श्योर इसे करने से आप अपना वेट लूज तो करोगे, बट जिंदगी भर इसे मेंटेन भी कर सकते हैं। भुज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज होने वाली है फिल्म। क्या है इसका फर्स्ट इंप्रेशन, जानिए इस ट्रेलर रिव्यू में। ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। भुज के ट्रेलर का ये डायलॉग आपको ये बताने के लिए काफी है कि बहुत दिनों के बाद ऐसी देशभक्ति वाली फिल्म आने वाली है जिसको देखकर आपको सनी देओल की याद आ जाएगी। लाशें बिछा दूंगा लाशें, मतलब हो सकता है मेरी एक्टिंग और फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग भले ही एक जैसी हो, पर फिल्म भुज का ट्रेलर टिका हुआ है 3 हीरोज और उनकी जबरदस्त एक्टिंग पर, अजय देवगन, संजय दत्त और शरद केलकर। आपने पिज्जा खाया होगा, फ्राइज भी खाए होंगे, पर क्या आपने कभी पिज्जा फ्राइज ट्राई करे हैं? ये रेसिपी देखिए टू ट्राई दिस धमाकेदार कॉम्बिनेशन। Cravings and calories on Instagram, and I love creating fusion recipes. And now comes the best part, cheese. इसमें हम ढेर सारा चीज डालने वाले हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।